अभी हमारे पास दो प्रस्तुतियां और आएंगी, दो कैटेगरीज और हैं। एक आएगी हमारी मिमिक्री और एक आएगा हमारे डांस कॉम्पिटिशन्स। डांस कॉम्पिटिशन जो कि आज का सबसे अच्छा पार्ट होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, उस पर बहुत मेहनत करी है सबने, बाकी चीज़ों पे भी मेहनत हुई है। तो आपके सामने उसके बाद आती है अभी मिमिक्री। मिमिक्री सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले आएंगे दीप नेगी जी। दीप नेगी जी की मिमिक्री का टाइटल है बच्चे बूढ़े और मेरी यादें। उन्होंने अपने गांव की कुछ यादें, जिसमें गांव के बुढ़े क्या करते हैं, गांव के बच्चे क्या करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक्ट तैयार किया है गढ़वाली में, और वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे मेरी यादें। प्रणाम। सभी बड़ों ते मेरू चरण स्पर्श प्रणाम और छोटों ते लठ। लठ मतलब डंडा। बाद में बतौर की बात है डंडा। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँ कि मेरी घटना का मतलब मेरी जो बात छन उनका सभी पात्र काल्पनिक छन। उनको कह भी घटना सी, कह भी व्यक्ति सी कोई भी लेणु देणु नु। अरे बाई चांस अगर कोई लेणु देणु बोलू तो संजोग बोलू। क्या बोलू? अरे बोला संजोग बोलू। अच्छा, अब मैं छुई लगा दूँ कि मैं तो लोग भी लगना जो पिछली बार का एपिसोड में थे, मतलब KESS केस 2010 मैंने बताई थे। वो भी हमारा गांव में एक दादाजी थे और वो बाग मन खुजली करौना थे। बाग मन खुजली करौना थे किले की ऊँ तक खुजली बहुत ज़्यादा उन थे, मतलब लॉली। अब की बार भी हुई भैया दादाजी बाग तक खोजनक वे की गुफम गई किले क्योंकि अब की बार बहुत खुजली थे वनी। अब खुजली थे वनी तो मैंने बोली दादा भाई कखे जाना। दादा ने बोले नाती फिर लेगी लॉली फिर वेगी खुजली, आज मैं बागम हो जाऊँ दोबारा। मैंने बोली ठीक है दादाजी चल जा। अब दादाजी गए खुजली करने तो बागन दिख दी दादा की भाई पार बेटी। अब बाग के वही बाग भग्गी अगाड़ी अगाड़ी बागर पैथर दादा, अगाड़ी अगाड़ी बागर पैथर पैथर दादा। सबने बोली कनु जमानो आई भाई। पहले तो मन की बगदा बाग बगदू थे मनखियों का पैथर, आज मन की बगड़ा बागू का पैथर। बगदा 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 बाग आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल पहुंच गई। दादन छोड़ देनी हूँ फण फुक्का माचू। और बागन बोली कि भैया कम से कम एक लोद का तो मिल रहा, नित्र ये बुढ़िया का पीठ पर खुजली करी करी मेरा नंग टूट गए थे। तो वे का बात क्या हुई मैं हकीकत सुनो नो। हमारा एक जो दादाजी थे यूं का एक भाई थे, उनको नो थे गुठियार सिंह। जन गाँव अंदर नो ना गुठियार सिंह, छंचर सिंह, पंचर सिंह, पठाल सिंह। तो यूं दादाजी को नो था गुठियार सिंह। और वे के बाद गुठियार सिंह अपने नोनाल थे बोली पठाल सिंह थे कि भाई पठाल सिंह तू हाल लगाने चल जा। मैं तब तू हाल लगाने जा डोखरा जो बेड़ लम्बू डोखरू छा वह हाल लगाने जा, मैं पहुँच जाऊँ 10-15 मिनट में। तो पठाल सिंह जी भाई बल्द लीक पहुँच गई नोक। तो जब बल्द लीक पहुँच गई तो 10-15 मिनट बाद आपका गुठियार सिंह जी भी पहुँच गए उनका पिताजी। अब उन्होंने बोली कि भाई तो हल्की नहीं लगाई, वो बिल्कुल हाल लगी नहीं थी। अब जब हाल लगी नहीं थी तो उन्हें पूछे भाई हाल की नहीं लगी, वक्त दिखी तो दुया बल्द बिल्कुल खड़ा थे नोया। अब खड़ा थे नोया तो उन अपना नवाल से पूछी भाई पठाल सिंह हाल क्यों नहीं लगाया तूने, क्या चक्कर है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। तो जब देखिए वक्त जो उल्टू बल्द थे वो सुल्टू थे लगायूँ और जो सुल्टू बल्द थे वो उल्टू थे लगायूँ। तो बल्द उन चरण कखन थे। बड़ी मुश्किल सी पहले तो अपना पठाल सिंह तो बोले वे का पिताजी ने कि मल्लू माँ जो तो हैं अब तो मैं उल्टा आदन खाणू खलो लू तो खे दे लो तो यूँ बेचारों कन लगाना हाल। तो यह ना वंदा वंदा वे का बाद वो तो अपना पठाल सिंह तो लट्ठ मारी घर भेज देनी और आप वो हल लगे लगान। अब जो बल्द थोड़ा 10-15 मिनट बेटी चुपचाप थे बैठे वो थोड़ा गुस्सम थे नोया। जन नहीं उन सिंह लगा यार बल्द बड़ 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 अगाड़ी बगिन। अब जो नसूड़ थे वो थोड़ा हिलने लगी। अब तभी जो फौजी रिटायर्ड दादाजी थे वो देवानंद का बड़ा फैन थे। अब उन एक गाँव जुड़े नहीं ओबरी अब गाँव कौन कौन बोले। अब जाने गाँव बल्दू तो ढांगो बोलता ना, ढांगो पता बोलो आप लोगों थे। तो वह नहीं बोले उन्हें कि बोले ढांगा है ना जा ब्याला फांगा रुक जा न सुड़ा तोड़ी की। भले ढांगा है ना जा ब्याला फांगा रुक जा न सुड़ा तोड़ी की। मैंने तेरे लिए पिंडा बात रखा, अरे तेरे लिए मैंने घास पात रखा। अरे मैंने तेरे लिए पिंडा भात रखा, अरे मैंने तेरे लिए घास पात रखा। मेरी बुढ़ड़ी देख ली हड़गा तेरा तोड़ ली,
मेरी बुढ़ड़ी देख ली हडगा तेरा तोड़ ली, ना जान सुड़ा तोड़ी के हे ढांगा हे ढांगा ए ना जा प्याला अरे ओए भांगा रुक जाए न सुड़ा तोड़ी के। तो दादाजी ने लगाई तो बात वक्त में खत्म होगी। है के दिन हम है का शहरा थे आया। अब शहरा में हम रोपनी थे लगाना, आप तो लोग पता होलू रोपनी लगाना तो पानी पूरू जो खेत होंदू डोकर होंदू पूरू भरी होंदू। अब जब अमुन आलू लगा ली थोड़ा तो होंदू थोड़ा नाश्ता चाय पानी होंदी, तो नाश्ता चाय पानी खाने से पहले लोग रोट चढ़ोनन। आप लोग तो पता होलू भगवान ते प्रसाद चढ़ोनन। तो दादाजी को प्रसाद का बदला गुड़ थे आया, गुड़ का ढेला। अब गुड़ का ढेला थे ले आया तो हम तो एक गुड़ देनी, मैं तो और जो लड़का थे तो गुड़ देनी, अपना जो नोनियाल थे छोटा छोटा तो भी एक गुड़ दे देनी। अब हम अपना बांटा का गुड़ तो खा देनी, हम नोनियाल को दादी पड़ी हाला संजू गुड़ दे दे यार थोड़ा। बोल मैं नहीं दूँ अब ख्याल तो नहीं हो रही बोलो वाला दिया ना यार गुड़ दे दे थोड़ा, मुन ख्याल दे के थोड़ा देना तू। मैं नहीं दूंगा अपने ख्याल, मैं अपने पिताजी में बोलना। वो अपने पिताजी में चल गए भाई कि परेशान करना, मैं तो गुड़न मांगना। वे दादा ने बोली परेशान करना जन कर यक दिया मैम गुड़ ऊन अपना गुड़ हूँ दादाजी में दीदी ने हूँ दादाजी ने क्या करिए बोले थू अरे थू ले बेटा अब नहीं बोल मांगने तुम तो मेरा नोने बोले खाई दिला बोले तो यानी भी छुई वहीं। अब एक बाद वन कथा तो बहुत मैम पर समय की भी कमी था। वे के बाद हमारा गाँव संजू मनोज पब्बी नब्बी नाम का 4 लड़का छन, बहुत ज़्यादा शरारती। मैं यूं सी इंस्पायर छूँ, मतलब समझ लिया तुम। संजू मनोज पब्बी नब्बी 4 लड़का छन, बहुत शरारती छन, तमाशू उन्होंने मचाऊँ सड़ा गाँव। तो यूं का पर एक मैंने गाँव बनाए थे 4 लाइन, और ये के बाद मैं ख़त्म कर लूँ अपनी जो मेरी प्रस्तुति था। तो गाँव यून थे संजू मनोज पब्बी नब्बी 4 लड़का छन। ये थोड़ा रॉक सॉन्ग था, बुरू ना मानिया, थोड़ा नई हिसाब से कि मैं नई जवान लड़का छूँ तो मेरे गाँव वे हिसाब से बनाई हूँ। संजू मनोज पब्बी नब्बी, संजू मनोज पब्बी नब्बी, संजू मनोज पब्बी नब्बी, हे संजू मनोज पब्बी नब्बी, चारे दो रानी छनी हो संजू मनोज पब्बी नब्बी। खाए काखड़ी चोरी कुखड़ी ठुराई बेटा दो का खुबा करो, अरे खाए काखड़ी चोरी कुखड़ी ठुराई बेटा दो का खुबा करो, बाजोड़ी चौंचू बड़ान ये आनी नहीं पड़े तबे। हाँ संजू मनोज पब्बी नब्बी, संजू मनोज पब्बी नब्बी। पानी कहकू अपड़ा सियारा हटला छोरा फंडा जारा, पानी कहकू अपड़ा सियारा हटला छोरा फंडा जारा। ब्योमू जैक रसगुल्लों पर हाथ मारे तू न बड़ा बड़ा, ब्योमू जैक रसगुल्लों पर हाथ मारे तू न बड़ा बड़ा, ढिबरों पर पड़े जब कंडाले ये आने ने बड़े तबे। संजू मनोज पब्बी नब्बी, हाँ संजू मनोज पब्बी नब्बी। धन्यवाद जी। अब इसके बाद आपके पास 2 और प्रस्तुतियां हैं हास्य से रिलेटेड, और उसके लिए आप लोगों ने गांव में जागर सुने? जागर किसी को पता है? ज़्यादातर लोगों को पता होंगे। तो उसे हमारे यहाँ जगरियूल कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जागर लगाना कहते हैं, और जगरी है जो जागर लगाता है। तो उससे रिलेटेड अब वो कैसे लगता है, क्या होता है उसमें, क्या धारणाएं हैं उसके पीछे, तो उसको लेके एक्ट प्रिपेयर किया है उदय ममगई जी ने। तो उदय ममगई जी आपके सामने अपनी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं जगरियूल। एकुली जब रेंदू मन झकझूरी जांदू, एकुली जब रेंदू मन झकझूरी जांदू, और अपना का बीच में के देखा कन मजा आंदू, अपनों का बीच में के देखा कन मजा आंदू। तो अभी एक चीज़ है, अभी मैं पिछला महीना घर जाऊँ छूँ गढ़वाल यात्रा परी, तो जब मैं घर पहुँचूँ तो घर जाना पता चले मेरा बॉर्डर बॉडी बीमार पड़ गई। और बीमार पड़ते बोल बाबा मैं तो बोल काशीपुर ले जाओ बोल। तो जब वो तो लेके काशीपुर को मी, तो जब काशीपुर पहुँची तो उन बोल हॉस्पिटल जाने से पहले इनसे वो लड़का रहा अच्छा दिल्ली में, तो बोल इनसे लड़का थे बोल बात कर लो बोल पहले बोल ठीक है बोल। STD बूथ छ वो भीतर जो STD बूथ वाला जो धरी है कुर्सी टूटी है, कुर्सी धरी है जो कुर्सी है वो बिल्कुल टूटी है कुर्सी है। और बुआड़ा जी पहले बोल बुआड़ा जी बोल तुम बोल बात करा बोल जाओ। बुआड़ा जी जनी भीतर गई और कुर्सी में बैठी और गड़मन कुर्सी फुट, और बोर्ड भैर बैठ देखने कि शायद इनके फ़ोन कर दो वाला कि बोर्ड थे कुछ पता नहीं छो। तो वो जो बुआड़ा जी गप पहले कुर्सी फुट पड़ी तो बोर्ड सोचे कि इनके फ़ोन कर दो वाला मैं तो पता नहीं छो। तो वही बात बुआड़ा जी फ़ोन करके बोला उठ तो आराम से उठ पहले बात कर लो। वही बात बोर्डी आई तो बुआड़ा जी भैर आने से पहले कर वो मैं एक तक देर दिया है।
अब बॉडी भीतर गया फोन करना खोज तो बॉडी सोचे कि एक पुटुक जाके बात कर दिन और बॉडी पहले तक हटे आई अरे गप पहले वे पुटुक बैठ गए और वे बात फोन करके वे बात हॉस्पिटल गई तो हॉस्पिटल में जो बॉडा जी का ऑपरेशन हो गया है और जब नहीं बॉडा ऑपरेशन हुआ तो वे बात ऑपरेशन थिएटर बाद जो बेड में लगे अच्छा तो हॉस्पिटल में इतना पुराना तौलिया बिल्कुल तो वो डोरड़ा निकले अच्छा तो वो वही बात जो बॉडा इनका लेटा छो तो बॉडा लंबी चुटली जो चुटिया है बॉडा की बहुत लंबी चाहिए तो वही देख के है कि जो डोरड़ा चाह तौलिया 2-3 डोरड़ा वो बांध गई और पिछले बैठक जो डंडा पर लट गए और बॉडी आया बॉडी देख के बाद बल ये जो बल ऑपरेशन करने बाद चुटिया था पिछले बांध दी बल क्या तो वो चुटिया जो वही बात बॉडी जो घर पहुँच गई तो घर पहुँचते जो बल भैया हम पर बल दोष लगे बल जागर लगाने वाल जागरी महाराज बोले गया तो वही के बाद डिनर अच्छा और डिनर पाला आप तक पता हो घर में लैंड रोड मकान नहीं होती पहले हाँ तक था अच्छा तो वो तक बिल्कुल कमजोर पड़ गया घर में तो जागर लगना तैयार हो गए और जगरी उल देखना कौन घर में देखा तुम तो बिल्कुल भीड़ लग जाती अगर कहता पता चले कि आज फलाना घर जगरी उल से तो वो बेचारा खाणो फाण बाद में कहते पहले डिनर फुल हो जाती तो वो जन जगरी उल में जागरी महाराज बैठ गया अपना डोरी लेके बगल में बैठे झांकरू बड़ा और झांकरू बड़ा जो कपाल से बिल्कुल खुरमुंड कपाल है बिल्कुल चिफली पट तो वही बात जो जागरी महाराज अपन सुर होगी अरे वदोली धुमारी वे वकाली का फली वदोली धुमारी वकाली का फली अरे ऊंचा डांडियों कांटियों मां नची गए आछेरी बल भम पोटी ग्याई झकुरू बाड़ा ओबरा पोड़ी ग्याई झकुरू बाड़ा बल ओबरा पोड़ी ग्याई जागिर महाराज अपन लगी अपन जागर लगाने पड़ी और जोर से आरता झकुर पड़ा जो कपाल जो बिल्कुल जो खरमंडी कपाल है और ओबरा ऊ के धरे अच्छा अंडा अनु टोकर धनी छवक और झगड़ो पड़े जनी बम वबरा पड़े वो जो कपाल छे वो बम जुने पड़े अनु टोकरी मां और वो खुरबन कपाल पर अंडा जो छ चिपकी बिल्कुल छिपल पट हो गया और अनु जो बीच गरेबी बीचों बीच और बड़ा जन इन्हें हाथ लगा मुंड में वो समझ गुदी निकल गई मेरी और वो जो गुदी छिपल लगा वो बात नजदे और बटी मेरा शौक वक्त मेरी गुदी आई गए मेरा शौक वक्त मेरी गुदी आई गए और होलू कोई संग महावीर मरहम पट्टी करी दे तो झाकुर पड़ा जो नजदा जो मुझे पहुंच गया जोश को रोश मां एकुल वीर जो छो दगड़े में जो एक एकुल वीर हूँ एकुल वीर देख यार बोड़ा तो जो कपाल फूटी गया मैं तो लगो बड़ा गुदी भी नजर आनी चे वेल बोड़ा कपाल में हाथ लगाई और तब तक देख वेल कि जो अंडू घिस पास आनी चाहिए वेल देख बोड़ा कपाल में गुदी तो नीचे कुछ और ही कुछ वेल जनी बोड़ा कपाल देखी तब तक अंडू गुदी इतना देर हुआ था जोश चढ़ गया और वो भी आदेश 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 दे दूधा की टेकी तुम्हें हिले द्यावा अरे गंगा जले छिड़की के मीते पिले द्यावा दूचे वो दगड़े में तो पता चल गुदनी फूटी बोड़ेगी इधर चिपुल पड़ा अंडा लगे आची तो जोश में छो वो जो नचन बैठ गया इतने देर में जागरी भी समझ गया कि साला नकली देवता जो दे दूध ठेके मांगो चे ये नकली देवता चा तो जागरी की बनो चे हे म्यारा प्रभु केले नाचदा सुद्दी हे म्यारा प्रभु केले नाचदा सुद्दी जागुरु की द्याका निकली गए गुद्दी जागुरु की द्याका बल निकले गए गुद्दी आदेश इतना देर में जागर खत्म हो गया वह बात दूसरे दिन में जो परदेश आना छो तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप लोगों से सुनो लो तो मैं जिन रामनगर पहुँचो तो 2-3 परदेसी भाई बहन जो छा मतलब सूट बूट में छा तो वो पूछना हर कहते पूछना चाहो कि भाई साहब एक रास्ता कॉर्बेट नेशनल पार्क जाता है कहता होय होय वो कह रहे पता समझ में नहीं आया कि होय होय उनको पता नहीं था नहीं दूसरे को पूछा तीसरे को 3-4 जिसको भी पूछा तो उसके बाद आगे देखा तो हमारे कोरंगा जी देवेंद्र कोरंगा जी अपनी गाड़ी पे बिल्कुल यूँ करके चश्मा लगा करके शूट बूट में बिल्कुल खड़े हो रखे थे उन्होंने कहा यार बंदा जरूर पढ़ा लिखा है इसको जरूर पता होगा इनका पूछते हैं वो जैसे गए
बोल भाई साहब मुझे कॉर्बेट नेशनल पार्क जाना, रास्ता ये जाता है। या गो टू स्ट्रेट देन टेक लेफ्ट एंड आफ्टर फर्स्ट राइट यू टेक अगेन राइट। ओके आप बहुत पढ़े लिखे हो लगते हो। होय गौरंगा जी बोलते होय। तो मतलब यह है कि हमारे भाषा का जो है हमारे बीच में कहीं न कहीं जो शब्द होते हैं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी छुपा लो, हम अपनी असलियत को कभी नहीं छुपा सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को हास्य की ये पंक्तियाँ हास्य जैसी लग रही होंगी और आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। एक आखिरी प्रस्तुति आपके सामने हास्य से रिलेटेड रोहित कवत्याल जी लेकर आ रहे हैं। ये है हमारे गांव वगैरह में, हमारे गांव में, हमारे उत्तरांचल में लोग बहुत ही भोले समझे जाते हैं। ये हमारा ट्रेडमार्क है बेसिकली। लोग कहते हैं उत्तरांचल से अच्छा सीधा है। बेसिकली आप आराम से कोई भी हरकत करके आराम से निकल सकते हो सीधे से बन के। तो लोग समझा जाता है कि बोल दो उत्तरांचली हैं तो अच्छा सीधा बंदा है। तो कैसे भोले भाले लोग होते हैं, तो उनकी भोले भाले व्यक्तित्व पे रचना एक पेश कर रहे हैं हमारे सामने रोहित कवत्याल जी। नमस्कार आप लोगों का अभिनंदन। सबसे पहले आप पूरी व्यस्त कार्य करने के लिए आप लोग सब एक में आए हैं। तो जनी पहली बार भी आया चौमी तो अब एक दोस्त छो वे की कहानी लेकर दो। हम दुया दगड़ी में रहा पहली मान आखिरी तक अबर तक भी हम दगड़ी में रहा पैतरी बैठी हूँ सुंदरू एक नौ। तो वे का भी क्या वे क्या कि बाल झड़ के नहीं पूरा टकले वे गया श्यांग करता ना ये कि टुकली उतारा तो वही दिख लो तुम भी वे कभी बाल बिल्कुल यहाँ जन ये तो ट्रांसपेरेंट कराणू बेचार गरीब आदमी कन्मा कराना में चला वे की बात लेकर चल रहा। तो ये पुरानी बात है कि जब वे का दादाजी के टाइम बात है जब वे के दादाजी को ब्यो हुए वे के दादाजी के ब्यो हुए तो वे के बाद घर मान बैठ जान में थोड़ा पहले गाँव में जरा तकलीफ हो जान में तो गाँव का बैठ थोड़ा कौथिक छो लगे हूँ कौथिक में गया हूँ। तो कजनी ने बोली मैं भी चलूँ तो यार बड़ा दिन वे मैं अकेला नहीं गया हूँ जरा मैं भी चलता हूँ जरा देखी कहता हूँ कि खन चप तो चल गए साहब। अब सुंदरू का पर मेरा दादाजी चल गए नहीं कौथिक दिखड़ो पूरा घूमया कौथी खिलिया। अब घर में कुछ ले जान छो वे भी है माँ भी है क्या लिए जा। तो जब खुजण शुरू करी हूँ तो कुछ नहीं मिली कि कुछ ले जा। तो लास्ट में वो थे मिल गया एक आईना एक शीशा मिल गया थे। जब शीशा दिखे तो शीशा में देखी उन पर मुकड़ी देखी वहाँ तो रूण लगे नहीं। अब इना उना का लोग जरा इकट्ठा भेगे नहीं वक्त में कि यार किले रूणी बोला क्या चाहिए भैजी के हुए भूला के हुए दादा के हुए दुकान वाले खुद पूछने लगे हुए क्या करने बोला आज तुम्हें तो मेरे बिछड़ी हूँ भय मिल गया है देखी कि आज तुम्हें तो अत्यंत वो दियाली में तो जैन कह नहीं दी आज तक आज तो तू ही चे मेरे भगवान तू ही चे जन करने करी घर पहुँची हूँ। अब घर जान दी सबसे पहले कजड़ी पकड़ी हुए थे वे नहीं पकड़ जो भाई क्या लाए क्या बता जो वो तू इतना एक्साइटेड भी हूँ जो कि क्या बताए जब बाज ने निकली बैर जब फूट जाएगा मान चल बाद में बात कर चल जा वहाँ जा वो इतना खुश हूँ। तो आंधी सार वे नपरी फतवी टांगी कपड़ा उतर तो जन कजड़ी आदत जब काना की होती है तो कजड़ी जब क्या वे फतवी टंगी है तो कजड़ी थे भी वही शीशा निकली तो इन शीशा में अपनी मुकड़ी देखी मामा तो वो अलग रूण लग गया। अब रूण लगे थे सास है गया कि क्या क्या वे थे किले रूणी चाहिए क्या वे कि साजी क्या कर मिन अरे बताते सही क्या करनी नहीं मेरी तो सौत लिया नहीं तो घर में सौत कच्चे सौत बताओ मैं कच्चे तेरी सौत कच्चे। तो अब सास में दिए गए वो शीशा। अब सास ने अपनी मुकड़ी देखी अब सास अलग हैरान हुई मुकड़ी देगी तो भी अपन नौन तो बोलेगी ना अरे ए लाटा ना तो वह गया बेचारू लोला जब तीन यही की सौत लानी चाहिए तो जवान से लानी बुरी ले क्या करते ना तो जवान से ले आंदी। तो ये हमारे जो पुराने टाइप का लोग चाह थोड़ा बहुत सीधा होता चाह इन्नी जन की अब बहुत तेज बेगी अभी भी सीधा ही जन। अब दादाजी की बात है तो अब ये का पिताजी अब सुंदर का पिताजी की बात करे जा तो सुंदर के पिताजी भी जा सुंदर पिताजी की बारी है। सुंदर के पिताजी भी दोबारा शीशा लेना उन चल गए नहीं। सुंदर पिताजी ने शीशा ले उन अपनी मुकड़ी देखी गए घर में। जब घर में आया तो सेम कहानी दोबारा दोहराई गई। अब उनकी कजनी फिर देखी वह मुकड़ी अपनी वो कजनी रोने लग गया। अब उनकी अब जो सास है जो अब सास बन गए जो पहली बुआरी है उनको तो पूरी कहानी पता है कि इन ऊँधू लेकिन अब उनकी सुंदर की माँ तो नहीं पता है कहानी। जनी सुंदर की माँ रोने लग गया है तो वो चिल्लाने लग गया तो वो देखी तो मेरे लोली ये कुछ नहीं तेरू आई ना चाहिए। तो धीरे धीरे जनरेशन जरा आगे के लिए आने लग गई। अभी बात है कि अब सुंदरू मेरे जना जब योग जन वे गया नौनी खुजे गए सुंदरू गुण नौनी भी गए बारात पटे गए हम भी चले गए दिल्ली में चलो भाई सुंदरू ब्याह में जान चले गए बेगा ब्याह में बात पटे गए। मी कलाकार जो मेरा 4 दगड़े और मेरे से भी ज़्यादा कलाकार। तो सबसे पहले दिखे जो हमारे यहाँ एक डायलॉग हुई आजकल सूर्यास्त गढ़वाल मस्त
तो 4 नौना के 4-5 दारू बोतल रखी नहीं और एक नौना में दे देगे नहीं भाई इंच तो ये तो संभाल लेगे तेरी ड्यूटी आज कि जग माते बारात तो ली वक्त में हम तो 2 पैक पिला दे जब बारात जाली 2 पिला दे वहाँ नौनी घर पहुँची तब पिला दे चल गए नहीं साहब मैं तो भूले गया मैंने हाँ पहले कलेक्शन पकड़ो जाओ चलो भाई चल गई बारात चल गए अब बारातन एक बाट हम दूसरे बाट हम जान चो जो भी आते हैं व्यवस्था रे बोली पहुँच गया जी बारात वक्त में जाएगी पता चली कि जय मैं दारू दी जब वो की छूट गया है वो पिक्चर आई नहीं तो सब टेंशन में नहीं क्या करे जा क्या करे जा तो जन तन करी सुंदर बारात पहुँचे गए वक्त गाँव में अब गाँव में सूबेदार ढूंढे गए कोई यार कोल एक सूबेदार फौजी आदमी को जो गाँव में वे में रांधी एक बेचारो रात में मिल गया एक सूबेदार मिल गया सूबेदार ने 200 गए 400 लेनी पर लोन बोले चल यार कुछ भी दे दे सही अब इन दे दे बेचारन तो अब नौना न तो गिलास न लुणिया कन में पेड़ तो नौना ही नहीं लगे जा पेड़ में क्या करे जा वो तन ही लगे जा पेड़ में तब वो सूबेदार ने देखी यार कि नौना ही नहीं पीना सन 4-5 छन में 4 गिलास निकाली दे देनी कहाँ जगह ले नौना यहाँ में पिया के अब वो तो पेड़ लगे नहीं जब पे पाई बोतल खत्म हुई चलो नो गिलास फोड़ देनी जब जमीन पटक मारी ट्रक जन हुआ है अरे क्या भैया